नमस्कार दोस्तों। आज हम रीट पात्रता परीक्षा के बारे में जो भी नई अपडेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देख सबसे पहले अपना टॉपिक रहेगा कि रीट एग्जाम डेट कब हुई है फिक्स, यानी कि अपनी संभावित तिथि क्या हो सकती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे जैसा कि गवर्नमेंट ने निर्धारित किया गया है फरवरी मंथ। तो फरवरी मंथ के जो सेकंड पखवाड़े के लिए बातचीत चल रही है, यानी कि फरवरी के अंदर एक एग्जाम है लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड जो 16 तारीख का है, संडे को। और इस बार बोर्ड क्या चाहती है कि एक ही दिन रीट पात्रता एक ही दिन हो, पात्रता भी एक ही दिन में हो, और आपका मेन एग्जाम भी एक ही दिन में ही करवाने की पूरे राजस्थान में कोशिश रहेगी, क्योंकि अगर डबल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो स्केलिंग की प्रॉब्लम आती है। तो सरकार की यही मंशा है कि एक दिन में ही पूरे राजस्थान में रीट पात्रता और मेन एग्जाम करवाया जाए। यानी जब रीट पात्रता होगी वो भी एक ही दिन में, किसी एक दिन डेट फिक्स करेंगे उसमें करवाएँगे, और जो उसके बाद में जो मेन एग्ज़ाम है वो भी एक ही सिंगल डे में आपका करवाएगा, ताकि स्केलिंग की प्रॉब्लम नहीं आए। अब कब तक हो सकता है, तो मैंने आपको बताया कि 16 के बाद में जो नेक्स्ट संडे आएगा उसमें होने के पूरे-पूरे चांस। तो आप फरवरी के में जैसे लगभग 22-23 तारीख या 24 तारीख के 20 से 24 के बीच में कभी भी हो सकता है। अब फ़ॉर्म कब तक ओपन होंगे? देखो, बात चल रही थी कि 1 दिसंबर 25 नवंबर तक आपके नोटिफ़िकेशन आने की बात थी, और 1 दिसंबर से आपके फॉर्म ओपन होने की बात थी। लेकिन कुछ विशेष चीज़ें हैं जो संशोधित होगी, यानी आपके पद के बारे में ज़्यादा चांस है कि पद के बारे में थोड़ा और इंक्रीज़ होंगे पद। क्योंकि अभी भी कुछ पीएस थी, उनको अपग्रेड किया यूपीएस के अंदर, और नई पीएस भी यानी प्राइमरी स्कूल भी सरकार ने खोलने की अनुमति दी गई है। तो उनके पद भी इसमें शामिल करने की पूरे-पूरे चांसेज़ है। तो आपके पद बढ़ेंगे, और उनको साथ में ऐड करके विज्ञप्ति को निकाला जाएगा। यानी कि उसमें अभी भी 10-15 दिन का थोड़ा-सा हो सकता है कि लेट विज्ञप्ति आए, और लेट आपका 10-15 दिनों के लेट अगर अपन बात करें तो रीओपन फॉर सॉरी फॉर्म ओपन हो सकते हैं। यानी कि 10 तारीख या दिसंबर के आस-पास आपके फॉर्म ओपन होने की 10 से 15 दिसंबर के बीच में ओपन हो, यानी दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका शायद नोटिफ़िकेशन आ जाए, इसकी पूरी संभावना है। क्या एक प्रश्न और आया कि क्या जिसने लास्ट ईयर पात्रता परीक्षा पास कर ली उसको दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? इसके संबंध में मैं बता देता हूँ कि एक अपने पिछली बार देखा था 22 में कि एक कोर्ट केस के बेस पे भी कुछ अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। जिनको सर्टिफ़िकेट नहीं थे फिर भी उनको मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालीफाई माना गया था। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, उन सभी विद्यार्थियों को एक बार वापस रीट पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी, और उनको वो पास भी करनी पड़ेगी। रही बात जिनके पास सर्टिफ़िकेट है पहले से, वो अगर एग्ज़ाम देना चाहें, तो वो दे सकते हैं। उनके लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन वो दे सकते हैं अपना मूल्यांकन करने के लिए, कि हाँ, मेरी कितनी तैयारी है, कितने नंबर आ रहे हैं। अब फिर फिर उनके दिमाग में आता है कि सर अगर हम इसमें इस पात्रता को क्लियर नहीं कर पाएँ और पहले वाली अपन ने कर रखी है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने पहले से कर रखी है, तो इसमें आप नहीं कर पाते हो तो पुराने वाला सर्टिफ़िकेट आपका इसमें काम आ जाएगा। अगर आपने इसमें भी क्वालीफ़ाई कर लिया है, तो आप नया वाला सर्टिफ़िकेट इसमें लगाना मेन एग्ज़ाम के लिए। अब नेक्स्ट अपनी बात रहती है कि कौन-सी एजेंसी अपना रीट एग्ज़ाम कराए। तो इस बार अपना रीट जो पिछली बार आपने देखा कि अपना अधीनस्थ चयन बोर्ड ने अपना मेन एग्ज़ाम करवाया था रीट का, ठीक है? इस बार अजमेर बोर्ड इसकी कंडक्ट एजेंसी रखी गई है आपकी पात्रता और मेंस के लिए। तो आपके जो इस बार रीट का पात्रता परीक्षा होगी, मेन एग्ज़ाम होगा, दोनों ही आरबीएससी बोर्ड अजमेर द्वारा करवाया जाएगा, और इसके सेंटर आपके जिला हेडक्वार्टर पे ही आपको दिया जाएगा। जिससे क्या होगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको सेंटर तक पहुँचने में कोई भी समस्या नहीं होगी। एक तो उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, तो उनकी जानकारी में रहेगा सेंटर, और पास भी रहेगा, तो उनके पहुँचने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो अपने निर्धारित सेंटर पे वो अपने नज़दीक डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट में जा पाएँगे और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँगे। दूरी की उनकी समस्या नहीं रहेगा। तो इससे गवर्नमेंट को और विद्यार्थियों दोनों को ही फ़ायदा होगा। तो ये सारे प्रश्न रीट के
संबंधित जो आए थे, सभी बच्चों के थे, उनके हमने डिस्कस किया। ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें। थैंक यू। धन्यवाद।